अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है ना। वो कौन कौन से 8 वर्ग हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। नाउन हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे वर्ब। इसको हिंदी में बेटा कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। अगर डिफिनीशन की बात करें तो अ वर्ब is a word used to describe an action or occurrence। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रतीत होता है। क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या है? वह शब्द है क्रिया जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो या प्रतीत हो, है ना। इंग्लिश में बात करेंगे, अ वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकुरेंस। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकुरेंस। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रतीत हो या प्रकट हो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, यानी क्रिया कहलाता है ना। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मनीष एट मैंगो। मनीष एट मैंगो। अंश बास डेली। ही प्लेस क्रिकेट। आई रीड डेली। इन सब जितने सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, इसमें देखिए जैसे कहा गया है मनीष एट मैंगो, है ना। मनीष का काम क्या है? खाना। मैंगो को क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा है कि नहीं? तो मनीष एट मैंगो। तो यहां इस सेंटेंस में आप बताइए कि इस सेंटेंस में वर्ब कहां है? एट, है ना। एट है ना। ठीक। हमने कहा अंश बास डेली। अंश रोज नहाता है या स्नान करता है। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? बास। क्या हो रही है? बास। बहुत अच्छे। फिर कहा ही प्लेस क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? प्ले। खेलना ही है ना। वो काम क्या कर रहा है? खेल रहा है। आई रीड डेली। मैं रोज पढ़ता हूं।
आई रीड डेली, मैं रोज पढ़ता हूं, है ना। तो मेरा काम क्या है? रीड, पढ़ने का काम है। तो इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है ना। जो क्रिया हो रही है वही क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकुरेंस, है ना। ही विल, एक एग्जांपल और लेते हैं। ही विल गो टू मार्केट। ही विल गो टू मार्केट। अब बताइए इसमें क्रिया क्या है? गो। क्या है? तो क्या विल क्रिया नहीं है? आप सोच के बताइए। हाँ, सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया, इसलिए इसकी भी गिनती क्रिया में ही होगी, ये जाने रहिएगा। सहायक इसमें लगा है, जैसे टीचर होते हैं ना, एक हेड टीचर होते हैं, एक असिस्टेंट टीचर होते हैं, दोनों टीचर ही हैं, समझ गए। वैसे ही ये सहायक क्रिया है। विल क्या है? सहायक क्रिया है। गो क्या है? क्रिया है, समझ गए। गो क्या है? क्रिया है। तो ये सहायक क्रिया, दोनों आपसे कोई पूछ ले कि इसमें क्रिया क्या है तो आप विल गो दोनों बताएंगे। ही विल गो टू मार्केट, आपसे पूछे कि भैया इसमें वर्ब क्या है तो वर्ब आप यही बताएंगे विल गो है, विल गो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कोई एग्जांपल आप लोगों के पास है? कोई एग्जांपल हो तो बताइए। शी स्पीक्स, देखिए शी स्पीक्स। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? वो बोलती है। शी स्पीक्स, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? स्पीक, बोलना ही क्रिया है ना। तो क्रिया समझ में आ गया। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रतीत होता है। इससे आपको यह पता चल रहा है यही काम हो रहा है ना। तो जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रतीत हो या पाया जाए वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना। यानी वर्ब, अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकुरेंस। क्लियर? ठीक।